Hello my dear students, today I am going to tell you about what kind of salary package we are getting once we finish our hotel school. होटल मैनेजमेंट कॉलेज के बाद किस तरह का हमें सैलरी पैकेज मिलता है, हमें कैसा करियर ऑप्ट करना चाहिए, कैसी कंपनीज ज्वाइन करनी चाहिए, मैं इन्हीं के बारे में आज आपको बिल्कुल डिटेल्ड में और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताने वाला हूँ। हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा से ही ज़्यादा होती हैं। अगर हम होटल मैनेजमेंट कॉलेज जब शुरू में बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये कॉलेज हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम सीधे मैनेजर बन जाएंगे। अच्छा, होता क्या है जब आप होटल स्कूल ज्वाइन करते हैं, जो कि 3 साल का डिप्लोमा या 4 साल का डिग्री कोर्स हो सकता है, या फिर वो कोई प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो सकता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं कि हमारी होटल इंडस्ट्री में जॉब की कमी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक्सपेंडेड इंडस्ट्री है। इसकी 7.5 हमारे जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो इंडस्ट्री है इसमें जॉब्स की कमी तो है नहीं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। वो कहते हैं कि यार इसमें जो जॉब लगती है शुरू में बहुत कम सैलरी मिलती है, या किसको पता ही नहीं होता कि सैलरी पैकेज क्या होता है। कुछ लोग सोचते हैं यार होटल मैनेजमेंट कॉलेज कर लिया, इसके मतलब अब हम क्या करेंगे, हम सीधे के सीधे मैनेजर बन जाएंगे। बिल्कुल ही गलत है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। यू नीड टू सर्वाइव, यू नीड टू स्ट्रगल, एंड इनिशियली जो पैसा मिलता है मैं आपको वो भी अभी बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में ज़रा बता देता हूँ। जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो 3 साल या 4 साल का कोर्स होता है। आप कोर्स कंप्लीट करते हैं। अच्छा, कंप्लीट करने से पहले क्या होता है, आपके कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं जो कि आपके फाइनल ईयर्स में होते हैं। उसमें कंपनीज़ आती हैं, होटल्स आते हैं आपके कॉलेज में, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और आपको रिक्रूट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं: फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग, F&B सर्विस और फ्रंट ऑफिस। इन्हीं 4 डिपार्टमेंट में से आप एक किसी में इंटरव्यू देते हैं, उसमें सिलेक्शन मिलता है और आप अपना करियर की स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। कितना पैसा मिलता है स्टार्टिंग में, बार बार यही सवाल आता है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि जो पैसा मिलता है वो मिलता है 10,000 से लेके लगभग 18,000 के बीच में ही मिलता है। 10 टू अराउंड 18,000 के ब्रैकेट में ही हमें पैसा मिलता है इनिशियली, जो हम लोग इनिशियल लेवल में इसको ज्वाइन करते हैं। अब होता क्या है कि इस पैसे में जो स्टूडेंट्स हैं जब वो जॉब करना शुरू करते हैं तो कुछ टाइम बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उनको लगता है यार ये पैसा तो बहुत कम है, क्योंकि जो 5 स्टार होटल हैं वो मेट्रोज़ में है ज़्यादातर, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, और इतने पैसों में हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, हमारा करियर तो डूब गया, ये तो पैसा कुछ होता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि जो पैसा मिल रहा है आपको, ये आपके जो करियर है उसकी स्टार्टिंग का पैसा है। ये हमेशा इतना नहीं रहने वाला है। आपका प्रमोशन भी होगा, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी जंप करेंगे, आप इंडिया से अब्रॉड भी काम करेंगे। हो सकता है आप क्रूज़ लाइन ज्वाइन कर लें, इसके बाद हो सकता है आप इसके बाद एयरलाइन क्रू ज्वाइन कर लें। तो बहुत सारे देयर आर एन नंबर ऑफ डोर्स विच आर वेटिंग फॉर यू एज अ होटल मैनेजमेंट पास आउट स्टूडेंट। अगर आप होटल मैनेजमेंट से पास आउट हैं तो बहुत सारे दरवाजे हैं जो आपके लिए वेट कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपका वेट कर रही हैं। तो फ्रस्ट्रेट मत होइए, क्योंकि जो इनिशियल टाइम होता है शुरू के, जिसमें आपको 10,000 से 18,000 के बीच में पेमेंट मिल रहा है, वो कुछ टाइम के लिए है। क्योंकि जब आप काम एक बार सीख जाएंगे, आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन करेंगे या वही कंपनी आपको प्रमोट करेगी। सो वंस यू नो योर जॉब, हाउ टू डू इट इन अ राइट करेक्ट मैनर, तो आपको प्रमोशन ऑटोमेटिकली वहाँ पे मिल जाता है। नहीं मिलता है तो आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। और जब आपको 2-3 साल का एक होटल 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस मिल जाता है तो बहुत सारे दरवाजे हैं वो आपके लिए खुल जाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दिस पीरियड। ये स्ट्रगलिंग पीरियड हर किसी की लाइफ में आता है, हर किसी को फेस करना पड़ता है, और आपको भी ये फेस करना पड़ेगा इफ़ यू वांट योर गुड करियर। इफ़ यू वांट अ गुड करियर यू नीड टू फेस दिस स्ट्रगलिंग पीरियड। तो इसके बाद हम बात करते हैं क्या हमें करना चाहिए एज अ स्टूडेंट। सबसे पहले आपको पैसों का लालच नहीं करना है। देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपको अच्छा करियर चाहिए या इनिशियली बहुत सारा पैसा चाहिए, जो कि आपको मिलने वाला है नहीं, है ना। इनिशियली बहुत सारा पैसा मिलता नहीं है, आपको एक स्टार्ट मिलता है, यू गेट अ प्लेटफॉर्म, यू स्टार्ट डूइंग योर जॉब, यू ग्रो इन योर जॉब, लर्न हाउ टू वर्क एंड देन ग्रो इन योर करियर। दिस इज एज सिंपल एज दैट। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, यानी कि आपने अपने करियर में ध्यान देना है। आप जब
अपने होटल स्कूल में जब होते हैं, जब कॉलेज में होते हैं, तो वहाँ पर आपकी जब कंपनीज आने वाली हैं तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आप वो क्वेश्चंस करने शुरू कर दीजिए, आप अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी शुरू कर दीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी शुरू कर दीजिए, आप अपना नॉलेज, जनरल नॉलेज बढ़ानी शुरू कर दीजिए, जितने क्वेश्चंस आते हैं लाइब्रेरी में बैठना शुरू कर दीजिए, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए बेसिकली, सो दैट यू गेट सेलेक्टेड इन द गुड रेप्यूटेड होटल। शुरुआत में हमें पैसे नहीं देखने चाहिए, हमें अच्छी कंपनी देखनी चाहिए जिसको कि हम ज्वाइन करें। अगर आप शुरुआत में ही पैसा देखेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं पा पाएंगे होटल इंडस्ट्री में, और आप शुरुआत में ही सोचेंगे कि यहाँ पे बहुत काम है, बहुत काम है, तो भी आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं पा पाएंगे। क्योंकि काम करेंगे तो आप काम सीखेंगे, काम सीखेंगे तो आप अपने करियर में ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपने शुरू में पैसा देखना ही नहीं है। हाँ, इतना भी कम नहीं मिलता कि आप बिल्कुल सर्वाइव ही ना कर पाएँ, इतना ज़रूर मिलता है कि वो आप इसको एज अपनी पॉकेट मनी समझ के 2-3 साल जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड है, काम करिए। इन द फाइनल ईयर, जब आप फाइनल ईयर में होते हैं होटल स्कूल के, तो आप क्या करिए, आप अच्छी कंपनीज़ में सेलेक्ट होने की कोशिश करिए। आपने देखा होगा जब फाइनल ईयर में कंपनीज़ आती हैं, जो टॉप की कंपनीज़ होती हैं, वो क्या करती है, क्रीम उठा ले जाती हैं। क्रीम मतलब कि जो दे सेलेक्ट बेसिकली बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। उसके बाद दूसरी कंपनी आती है, वो फिर ले जाती है, फिर तीसरी कंपनी। तो लास्ट का रेजिड्यू कभी मत बनिए। आपको एज अ क्रीम अच्छी कंपनीज़ में एक ही बार में सेलेक्ट हो जाना है, नहीं है तो दूसरी बार में हो जाइए, लेकिन रेसिड्यू मत बनिए जिसको कि कोई नहीं ले गया, फिर लास्ट में कंपनी आके ले जाती है, ज़बरदस्ती उनको बोला जाता है कि यार इनको ले जाओ, इनका कहीं नहीं हुआ है। ये आप स्टूडेंट मत बनिए। तो अपने ऊपर काम करिए, तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स में ध्यान दीजिए, न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए, वर्क ऑन योर सेल्फ सो दैट यू गेट सेलेक्टेड इन द गुड रेप्यूटेड ब्रांड, ताकि आपका करियर अच्छी तरह से स्टार्ट हो सके। तो 12,000 की सैलरी है या 15,000 की है या 20,000 की है, इस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सर्वाइविंग पैसा मिलता है और अच्छे करियर के लिए आपको ये स्ट्रगलिंग फेज़ होता है, इनिशियली बहुत काम होता है, इतना ही पैसा मिलता है, तो आपने काम उस दौरान अच्छी तरह से सीख लेना है। तो आई होप स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये डाउट है ये क्लियर कर दी। और अगर आप थर्ड ईयर में हैं, आपको नोट्स की ज़रूरत है कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उस वेबसाइट के अंदर जाइए, वहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चन के अंदर जाइएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के हैं। तो विद दिस नोट गाइज, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या सैलरी पैकेज होता है, कितना सैलरी पैकेज ऑफर होता है, और हमें कैसे अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।